अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद अब व्लॉग्स डल रहे हैं क्योंकि इंटरनेट और यूट्यूब का मसला था यहाँ पे, तो जिसकी वजह से जो है ना मैं काफ़ी लेट डाल रही हूँ व्लॉग। तो आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है कि बस मैं उठी हूँ, मैंने नाश्ता वगैरह कर रही हूँ। नाश्ते में आज पराठा मुझे मेरी ताई ने बना दिया क्योंकि वो बना रही थी, तो उस टाइम उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए बना लेती हूँ, साथ में एज यूजुअल लस्सी और सालन। जी गाइस, तो नाश्ता हो गया। नाश्ते के बाद आज हमारे घर में बन रहा है दलीम। तो दलीम के लिए मैं पहले जो है ना प्याज ब्राउन करूँगी, फिर बाकी काम होता है। तो शादी से पहले तो होता था अम्मी हमेशा बनाती थी, अभी भी अम्मी ही मुझे बना के भेजती हैं। तो आज मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ दलीम। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो उसके लिए मैंने ये पैकेट वाला ही दलीम बन रहा है क्योंकि दूसरा वाला नहीं बन रहा। मैंने कहा चलो आज इंस्टेंट वाला थोड़ा बना लेते हैं, उसके बाद दूसरा वाला ट्राई करेंगे। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो एक प्याज फ्राई करना भी इतना मुश्किल काम है, हीट और होते ही नहीं है प्याज फ्राई। तो अभी तो देखते हैं कब तक ये बनता है, फिर इसको खाते हैं। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था, मैंने कहा हम हमेशा दूसरों के घर से आता है तभी खाते हैं, आज अपने घर में बने तो खाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनता है। अच्छा जी, तो साथ साथ जो है ना हलीम का मसाला भून रही हूँ, गोश्त को भून रही हूँ, और साथ साथ जो है ना मैं मक्खन बना रही हूँ। ये भी है देसी घी के लिए, क्योंकि हमारे घर में होता है, मेरी अम्मी के घर भी यही है और यहाँ पे भी यही है कि हम लोग जो है ना देसी घी घर में बनाते हैं। तो ज़्यादा सारी जब भी मलाई जुड़ जाती है, रोज़ तो ज़ाहिर पता है दूध आता है तो उसकी मलाई हम लोग नहीं खाते, तो मलाई को जो है ना ताई फ्रीज़ कर देती हैं रोज़। तो जब ज़्यादा सारी जो है ना हो जाए तो उसको जो है ना देसी घी बना लेती हैं, फिर जिसने खाना हुआ पराठों में या वैसे ही जो है ना फिर पराठों के साथ जो है ना दे देती हैं। तो यहाँ पे बस जो है ना वो मुझे साथ साथ मक्खन कह रही थी कि निकालो, तो वो सास में मलाई दे रही थी, सास में मक्खन निकाली थी। तो मैंने पहली दफ़ा ही बनाया। अम्मी के घर तो होता था कि अम्मी बना लेती थी, सारा काम खुद करती थी। यहाँ पे भी बनाया तो मैंने कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मक्खन मैं पहली दफ़ा बनाया इस तरह। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मक्खन किस तरह बनाते हैं। तो यहाँ पे साथ साथ मैं जो है ना हलीम का काम भी कर रही हूँ और साथ साथ जो है ना मक्खन भी बनाया जा रहा है। तो बेसिकली हम लोग बाहर का नहीं खाते, आप लोग भी बाहर का नहीं खाते होंगे। हम लोग तो ज़्यादातर घर में ही बनाते हैं। हमारे घर में जब भी अभी रमज़ान में भी बनाया था हमने, रमज़ान में भी घर में ही बनाया था देसी घी। और अभी जो है ना अभी भी मलाई काफ़ी हो गई थी, तो ताई ने जो है ना देसी घी घर में ही बना लिया। और बस यही है कि साथ साथ ईमान फातिमा बस मेरे पास बार बार आ रही थी, तो मैं उसको कह रही थी कि उसको बस ग्राइंडर की आवाज़ होती है ना, ये बड़ी पसंद है। तो यहाँ पे मैं उसको जो है ना उसकी फ़िंगर लगाऊंगी और मैं उसको कहूँगी कि जो है ना आओ अब तो आप भी करो। तो बस वो अट्रैक्ट होती है इस आवाज़ से। तो मैं किचन में होती तो ईमान मेरे पास लाजमी आती है, ग्राइंडर या जग वगैरह जब हो रहा होता है। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसका मक्खन नहीं निकल रहा था। तो जो है ना ताई को मैंने बुलाया, तो उन्होंने कहा कि अभी और पानी डाला है, तो जो है ना और पानी डालो और अब जो है ना इसको ग्राइंड करो। तो जो है ना साथ साथ जो है ना काम वाली आंटी भी आई हुई हैं, तो वो भी सफाई कर रही हैं। बस यही होता है कि ताई भी किचन में है, मैं भी किचन में, क्योंकि हलीम पहली दफ़ा बना रही हूँ तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। तो वो सबसे सबसे ज़्यादा मतलब ताई मेरे साथ जो है ना करवा रही है, क्योंकि इस तरह तो मैंने कभी भी नहीं बनाया। बेशक आज हमने वैसे भी पैकेट वाला बनाया है, तो दूसरी दालों वाला नहीं बना रहे, जो अलग जो घर में दालें वगैरह भिगो के जो है ना बनाते हैं। तो यहाँ पे बस जो है ना मसाला वगैरह मैंने भून लिया है, मतलब अच्छी तरह गोश्त को भून लिया है। इसके अंदर अब जो है ना हलीम पैकेट वाला, हलीम के अंदर पैकेट के अंदर जो मसाला होता है ना वो डाल रही हूँ। तो आज बेसिकली यही बना है। नेक्स्ट टाइम हमने कहा था चलो घर वाला बना लेंगे, आज पैकेट वाला ट्राई करते हैं। तो ये भी अच्छा बना था, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, लेकिन कुछ लोग बाहर का नहीं खाते। मैंने कहा चलो आज अगर बना ही रहे हैं तो ये बना लेते हैं। इंस्टेंट है, इसमें दालें वगैरह भी भिगोनी आपको नहीं पड़ती, घर में ही मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ये अच्छी खासी बन गई थी। यहाँ पर देखें ये सारा मक्खन जो है ना निकाल के मैंने रख दिया। अब ताई इसको जो है ना चूल्हे पे रख देंगी। और बस साथ साथ ईमान फातिमा को बस मैंने नहला दिया है, तो ये अच्छी बच्ची बन गई है। अभी मेरा कमरा भी साफ़ करने वाला है, क्योंकि आज पहले ही मैं किचन में घुस गई। हलीम जो बनना था नाश्ते के फ़ौरन बाद, तो कमरे की आके जो है ना इसकी दुरुस्त करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना देखें अच्छा जो है ना मज़े का हलीम तैयार हो गया। बस जो है ना इसको और पका रहे हैं कि अब लिक्विड ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये भी थिक थिक अच्छा लगता है, ज़्यादा पानी पानी वाला अच्छा नहीं लगता। तो ये भी ताई ने काफ़ी हेल्प कराई मेरे साथ, अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह के नया एक्सपीरियंस तो मैं खुद कर ही नहीं सकती अपने ऊपर। तो यहाँ पे बस मेरी ताई ने जो है ना मेरे साथ जो है ना हेल्प कराई, और शुक्र सबको पसंद आया। मैंने अपनी अम्मी के घर भी भिजवाया, और भी मतलब यहाँ पे मेरी फूफो भी रहती हैं, उनके घर भी हमने भिजवाया। ऊपर मेरी नंद होती हैं, उनके घर भी भिजवाया। तो जब इस तरह की कोई चीज़ बनती है तो लाजमी जो है ना भिजवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हलीम देखे तैयार हो गया, और ये मैंने अपनी अम्मी के लिए एक डब्बा रखा है बना के। तो ये शाम को कोई जाएगा तो जो है ना वो दे आएगा। और ये मेरी नंद का एक मैंने रखा है। तो साथ साथ हलीम और उसके साथ लवाजमात तो लाजमी होते हैं, कि जैसे अदरक, मिर्चें, लीमू। लीमू अब
नहीं था। नींबू हमारे घर इतना कोई खाता भी नहीं है, मुझे भी इतना शौक़ नहीं है। तो यहाँ पे मैं अदरक काट रही हूँ, हरी मिर्चें ताई ने ऑलरेडी काट ली हैं। तो बस नींबू अदरक के साथ मिल के जो है ना मज़े का हलीम बन गया था। तो यहाँ पे मैं साथ साथ हलीम खा रही हूँ और साथ ईमान भी सो गई है, शुक्र है। तो बस मेरे ब्लॉग का जो एक दो एडिटिंग करनी होती है, थोड़े बहुत काम करने होते हैं, वो फिर आपको पता है मैं दोपहर को इस टाइम कर लेती हूँ ईमान के उठने से पहले। और बस फिर जी शाम का टाइम हो गया, इसी तरह इधर उधर होते हुए रेस्ट भी थोड़ी बहुत कर ली। फिर मेरे हस्बैंड के आने का टाइम, तो उनके लिए मैं आड़ू का पानी बना रही हूँ। तो वही मैंने कहा है कि हमारे घर गर्मियों में ये लाजमी आड़ू का जूस बनता है, तो रोज़ ही हमारे घर होते हैं आड़ू और रोज़ ही पिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो पहले ही बना के रख देती हूँ, उनके आने से पहले मैंने उनका जो है ना मग भर के जो है ना बना के रख दिया। अब ये फ्रिज में जाएगा। बस फिर आपको पता है ईमान उठ गई, फिर ईमान के साथ ही बंदा लगे रहता है। फिर हमने खाना वगैरह भी खा लिया और अब ईमान फातिमा कह रही है मुझे झूले वगैरह दो। तो ये झूला उसकी नानू ने उसको दिया, तो कमरे में मेरे पड़ा ही होता है। तो कभी कभी ईमान को याद आ जाता है कि मैंने इसको लेना है। और यहाँ पे इसके स्टंट्स देखे खड़ी हो जाती है, अब बहुत शरारती हो गई है, तो यहाँ पे शरारतें कर रही है।